वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हालिया कुछ अरसे में खेले गए क्रिकेटिंग इवेंट्स में इस साल का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है, जहां पर स्पेशली बैटिंग ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन इस सब के बावजूद एक प्लेयर जिसने अपनी परफॉर्मेंस और डेडिकेशन से हेडलाइंस बनाई हैं, वो है वन एंड ओनली नसीम शाह। हाल ही में अदाकारा कुबरा खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे वैसे तो क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नसीम शाह को देख के मैं क्रिकेट से इंस्पायर होती हूँ। इसी इंस्पायरिंग क्रिकेटर की जिंदगी की कहानी भी काफी इंस्पिरेशनल है। आइए इसके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नसीम शाह 15 फरवरी 2003 में लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। नसीम शाह को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का जुनून था, लेकिन इनके वालिद इस खेल के सख्त मुखालिफ थे और चाहते थे कि नसीम आला तालीम हासिल करें। लेकिन नसीम शाह सिर्फ मैट्रिक ही कर सके। हुआ कुछ यूं कि इनके क्रिकेट के जुनून और स्किल्स को देखते हुए इनके वालिद घुटने टेक चुके थे और इनके चचा ने इन्हें अब्दुल कादिर एकेडमी लाहौर में डलवा दिया था, जहाँ से ये क्रिकेटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन गए और 14 साल की उम्र में ही अंडर 16 क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए। कहते हैं कि अगर एक प्लेयर में स्किल हो तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान क्रिकेटिंग प्रोसेस में शामिल होना ही होता है, और फिर वो प्लेयर मजीद पॉलिश होकर ही जल्द नेशनल टीम तक पहुंच जाता है, लेकिन तब जब उसके पास स्किल्स हो। नसीम शाह ये मरहला बहुत जल्द तय कर चुके थे और यूं ये 15 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लेते हैं। 2019 में नसीम शाह क्वेटा की तरफ से अपना PSL डेब्यू भी करते हैं। हालांकि इस सीजन में इन्हें 2 मैचेस ही मिलते हैं जिनमें ये अपने टैलेंट को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इसी साल आगे चलकर डोमेस्टिक सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद नई आने वाली मिसबा मैनेजमेंट आमिर और वहाब के ऑल इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया टूर से बैक ऑफ करने के बाद नसीम शाह को इस मुश्किल दौरे पर ले जाती है। यानी सिर्फ 16 साल की उम्र में ही नसीम शाह को नेशनल कॉल मिल जाती है। नसीम शाह हर क्रिकेटर की तरह ही अपनी पहली नेशनल कॉल पर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनके साथ एक दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी हो जाती है। होता कुछ यूं है कि नसीम के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के 2 दिन बाद ही इनकी वालदा विसाल कर जाती हैं। अब नसीम जो एक जगह नेशनल टीम के लिए खेलने पर एक्साइटेड होते हैं, उन्हें दूसरी तरफ इतना बड़ा सदमा उठाना पड़ जाता है। ये वापस पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इनको अपने गाँव पहुँचने के लिए 2 दिन का सफर दरकार होता है, जबकि मैयत को 24 घंटों के अंदर दफनाना जरूरी होता है। चुनाचे नसीम शाह अपने भाइयों की हिदायत पर ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं और अपनी वालदा की आखिरी रसूमात वीडियो लिंक के जरिए देखते हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी नसीम शाह काफी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं और सिर्फ 2 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ बॉलिंग करने पर राजी हो जाते हैं और 8 ओवर्स में 1 विकेट भी हासिल करते हैं। नसीम शाह इस सीरीज का भी पहला मैच खेलते हैं जिसमें ये 1 विकेट भी हासिल करते हैं। इसके बाद ये श्रीलंका के खिलाफ भी होम टेस्ट सीरीज खेलते हैं, जिसमें वो पहली बार एक इनिंग्स में 5 विकेट्स लेते हुए यंगेस्ट टू टेक अ 5 विकेट हॉल के वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिक भी बन जाते हैं। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड नसीम शाह के नाम किया जाता है फरवरी 2020 में, जब ये बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में हैट्रिक कर लेते हैं, बिकमिंग द यंगेस्ट क्रिकेटर टू डू सो। लेकिन इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस में एक डिप आता है और दौरा न्यूजीलैंड के बाद इन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन 1 साल बाद यानी 2022 में जब नसीम PSL में परफॉर्म करते हैं तो इन्हें टीम में एक कमबैक कराया जाता है और ये मुकम्मल ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के श्रीलंका टूर पर इंजर्ड हो जाने के बाद एशिया कप से कबल इन्हें उनकी रिप्लेसमेंट पर लाया जाता है और ये नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना ODI डेब्यू करते हैं। अपनी डेब्यू सीरीज में ही ये एक 5 विकेट हॉल ले लेते हैं और उस सीरीज में 3 मैचेस में 10 विकेट्स लेते हैं। इसके बाद एशिया कप 2022 में इनका T20I डेब्यू होता है इंडिया के खिलाफ, जिसमें ये KL राहुल की गोल्डन डक पे और सूर्य कुमार की विकेट्स लेते हैं। इसके बाद 2 सितंबर 2022 को भी एशिया कप में एक और पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, जिसमें नसीम शाह और उर्वशी रौतेला की एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। उसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में नसीम शाह के फजल हक फारूकी, जो इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बल्लेबाजों को तंग कर रहे हैं, को वो 2 छक्के हम फैंस कभी भी नहीं भूलेंगे कि जब प्रेशर सिचुएशन में नसीम शाह ने पाकिस्तान को मैच जिताया, और वो भी ऑल इम्पोर्टेंट मैच, क्योंकि उसे जीतने के बगैर पाकिस्तान उस एशिया कप का फाइनल कभी भी ना खेलता। नसीम शाह
ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 की ओडीआई सीरीज में भी यूं ही क्रंच मोमेंट पे चौका लगाकर मैच जिताया था। यूं उनके बारे में मशहूर है कि ये अफगानिस्तान को नहीं छोड़ते। पाकिस्तान को इनकी सबसे ज्यादा कमी तब महसूस हुई थी कि जब इसे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान से शिकस्त हुई थी। बात तो सही है। अब दोस्तों नसीम शाह की कहानी पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि नसीम शाह ने एशिया कप 2022 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये पाकिस्तान के एक प्रीमियम फास्ट बॉलर बन गए। वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इनका स्पेल हमेशा यादगार रहेगा, लेकिन एक साल बाद नसीम शाह के साथ एक और ट्रेजेडी होती है। 10 सितंबर 2023 को पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में मैच होता है। इस मैच को काफी मनहूस कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की इस मैच से पहले और बाद की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क वाज़ेह है। इसी मैच में हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हो जाते हैं और इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाते हैं। इनकी सर्जरी होती है और ये फाइनली पीएसएल 2024 में एक कमबैक करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम को इनकी वाज़ेह कमी महसूस होती है। और अब दोस्तों हाल ही में ये वायरल हुए हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद, जिसमें इनको लोन वॉरियर कहा गया क्योंकि इन्होंने बॉलिंग में भी 3 विकेट्स ली और बैटिंग में भी आखिरी ओवर में बाउंड्रीज लगाई, लेकिन बदकिस्मती से ये लाइन पार करके पाकिस्तान को जिता ना सके और पाकिस्तान की हार पर रोते नजर आए, जिस पर इन्हें लोगों की तरफ से काफी प्यार मिला और ये काफी वायरल भी हुए। नसीम शाह अभी काफी यंग है और इनकी 15 से 18 साल की क्रिकेट बाकी है। मेरी यही दुआ और उम्मीद है कि नसीम शाह अपने क्रिकेटिंग कैरियर में कई रिकॉर्ड्स बनाएं और पाकिस्तान को मैचेस जिताएं और मुल्क का नाम रोशन करें। और दोस्तों यहीं पर हमारी इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।